आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे चैनल पढ़ाई विथ एस्पिरेंट में। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि कंटिन्यू करेंगे सिंगुलर नाउन को जो है प्लुरल में कैसे बनाएं, इसको हम अभी कंटिन्यू ही करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का रूल कहता है, रूल नंबर 1 आज का कहता है कि यदि आप नोट्स बनाते रहिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट्स, वीडियो को पॉज करें और नोट्स बनाएं। ओके। यदि किसी वर्ड के अंत में एफ या एफ ही लगा हो, किसी वर्ड के अंत में एफ या एफ ही लगा हो, तो उससे प्लुरल बनाने के लिए क्या किया जाता है? एफ और एफ ही को हटा दिया जाता है और इसके जगह पर भी ई एस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? भी ई एस लगा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लूँ तो एग्जाम्पल हो गया लीफ, हो गया लीफ। लास्ट में क्या है? एफ है, तो इसे हटा देंगे, एल ई ए एफ कैंसिल हो जाएगा और इसके पर क्या हो जाएगा? एल ई ए भी ई एस, क्या जोड़ देंगे? भी ई एस जोड़ देंगे। ये लीफ का प्लुरल क्या हो गया? लिफ्स हो गया। ओके। अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो हो गया लाइफ। लाइफ, इसमें क्या है? एफ ई है, तो इसको प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे? एफ ई को हटा देंगे और भी ई एस जोड़ देंगे। ओके, एल आई भी ई एस। ओके। अगला वर्ड है नाइफ, के एन आई एफ ई। इसमें भी क्या है? एफ ई है। इसको प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे? के एन आई भी ई एस। आर यू गेटिंग? चलिए तो अगला स्टार्ट करते हैं। अगला नोट्स 2 ये कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ही तो हो, एफ या एफ ही तो हो, परंतु जो वर्ड यूज होगा वो मूलतः नाउन ना हो, नाउन की जगह कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो। नाउन की जगह क्या हो? नाउन नहीं हो, नाउन की जगह कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। मैं सारे को आपको कवर कराऊंगा धीरे धीरे, अभी नाउन ही पढ़ा रहा हूँ। ओके। कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो तो कुछ हटाया नहीं जाएगा, यानी कि एफ या एफ एस नहीं हटाया जाएगा। ओके, नहीं हटाया जाएगा। ओके, केवल लास्ट में एस लगा देंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे? सिर्फ एस लगाएंगे, लास्ट में सिर्फ एस लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ, एग्जाम्पल लिखो आप। चीफ, सी एच आई ई एफ, चीफ मतलब मुख्य होता है। ओके। लास्ट में क्या है? एफ है, लेकिन ये नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो क्या होगा? लास्ट में सिर्फ एस लगा देंगे। जैसे प्रूफ, लास्ट में एफ है तो इसको प्लुरल बनाने के लिए प्रूफ कर देंगे। ऑफ, ऑफ लास्ट में एफ है लेकिन इसको प्लुरल बनाने के लिए कर देंगे। ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। जैसे हो गया स्ट्रिफ, हो गया स्ट्रिफ का प्लुरल क्या होगा? इसमें लास्ट में एफ ही है तो एस टी आर आई एफ ही चेंज नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में एस लगा देना है। स्ट्रिफ का मतलब होता है तू मैं करना। ओके। अगला देखते हैं हम लोग, अगला नोट 3 देखते हैं। जिस वर्ड के अंत में ओ हो, क्या हो? लास्ट में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो। ओ के पहले क्या हो? वॉवेल हो। ओके, ओ के पहले वॉवेल हो तो केवल एस लगाकर, क्या? केवल एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लिया जाए तो एग्जाम्पल क्या है? बैम्बो। बैम्बो क्या है? लास्ट में ओ है। ओ के पहले क्या है? ये वॉवेल है। ओ भी तो वॉवेल आता है ना, ये क्या है? वॉवेल है। ओके, तो वॉवेल है तो क्या बनाएंगे इसको? प्लुरल। लास्ट में सिर्फ एस लगा देंगे, बी एम बी डबल ओ एस, बैम्बोज। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, फ्राउ। लास्ट में क्या है? ओ है। ओ के पहले क्या है? ए, और ये क्या है? वॉवेल है। वॉवेल है तो क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट में एस
लगा देंगे, PHRAOS, फ्रॉस। ओके। पोर्टफोलियो, पोर्टिफोलियो, पोर्टफोलियो है, इसमें क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ ओ है, ओ के पहले ई है, ये वॉवेल है, तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ लास्ट में एस लगा देंगे। समझ में आया। और अगला नियम कहता है, अगला नियम क्या कहता है कि वैसे वर्ड जिनके अंत में ओ हो, लास्ट में क्या हो, ओ हो लास्ट में, लेकिन ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगाते हैं। अगर वॉवेल हो तो एस लगाते हैं सिर्फ, और कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। ओके। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल क्या है, हीरो, हीरो, ये क्या है, ओ है, ओ के पहले क्या है, ये आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, HEROES, लास्ट में ES लगाना है। ओके। अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो, लास्ट में ओ है, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है जी, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ES जोड़ देंगे, MANGOES। ओके। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता, क्या, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम को चलिए देख लेते हैं। अगला नियम कहता है, अगर तकनीकी शब्दावली हो, तकनीकी जो टेक्नोलॉजी से आई हो, टेक्नोलॉजी या साइंस से जो कोई वर्ड आया है, उस वर्ड के अंत में ओ हो, उस वर्ड के अंत में ओ हो, तो ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी हो तो केवल एस लगाएंगे, इसमें ES नहीं लगाएंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी वाला कोई वर्ड हो, जैसे ले लिए डायनमो, डायनमो। ओके। तो डायनमो है, तो डायनमो के लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले क्या है, एम है। ओके, ये कॉन्सोनेंट है, तो रूल के हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, ES लास्ट में। लेकिन नहीं, अगर कोई टेक्नोलॉजी या साइंस से रिलेटेड कोई वर्ड हो तो, और उसके ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसको सिर्फ ES नहीं लगाते हैं, सिर्फ लास्ट में S लगाते हैं। जैसे इसका प्लूरल होगा DYNAMOS, ES नहीं, सिर्फ S लगेगा। ओके। मैं कारण भी बताता हूँ। कारण यह है कि ये सब जो वर्ड है, ये कौन दिया है, ये इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं, ये साइंस ने दिया है। तो आप ये बताएं कि मांगने वाला बड़ा होता है या फिर लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है, मांगने वाला कि देने वाला। ऑफ कोर्स देने वाला बड़ा होता है। तो इस वर्ड को कौन दिया है, साइंस दिया है। तो साइंस का सिर्फ एक ही रूल है, सिंप्लिसिटी। क्या है, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब एकदम साधारण सा। ओके। साधारण सा मतलब देखो, ES लगाना साधारण है, सिंपल है, या फिर S लगाना सिंपल है। ऑफ कोर्स S लगाना सिंपल है, इसलिए यहाँ पर साइंस का रूल लगेगा, जो कि सिर्फ लास्ट में S लगेगा। ओके। अगर इसमें और एग्जांपल देखा जाए तो हो गया, एग्जांपल में हो गया फोटो, PHOTO, लास्ट में क्या है, O है, O के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। नहीं, ES नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, फोटो टेक्निकल वर्ड है। ओके। तो इसमें सिर्फ S लगा देंगे, PHOTOS। ओके। फोटोज हो गया, जैसे हो गया TORNADO, टोर्नेडो मीन्स भवंडर। ओके। तो ये तो लास्ट में क्या है, O है, O के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है D, तो इसमें ES नहीं लास्ट में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, TORNADOS। ओके। जैसे जीरो हो गया, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ZEROES,
जी नहीं, बिल्कुल गलत। लास्ट में यस नहीं लगेगा, सिर्फ एस आएगा। ओके, क्योंकि टेक्निकल वर्ड जो रहता है, जो साइंस से डेवलप होता है, उसमें साइंस का कानून लगता है। और साइंस का कानून एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंप्लिसिटी को हम लोग फॉलो करेंगे। अगला कानून में जाएं। अगला नियम क्या कहता है? अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो औरों के भांति बाहर से अंग्रेजी में एंट्री किए हैं। ओके, और भी वर्ड है, क्या है? मोर वर्ड, और भी वर्ड है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है, मैं उनका करा दे रहा हूँ। ओके, और भी वर्ड है जो कि अंग्रेजी से बाहर से आए हैं। ओके, लेकिन इंग्लिश का रूल नहीं मानते हैं। अंग्रेजी के बाहर से आए हैं, इंग्लिश में आए हैं, लेकिन इंग्लिश का जो रूल है वो नहीं मानते हैं। ओके, वे अपने रूल अपने भाषा से लेकर आते हैं और उसी के अनुसार प्लुरल बनते हैं। ये आपने लिख लिया नोट्स? ओके, मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, मैन का हम लोग क्या बनाते हैं? प्लुरल मेंस बनाते हैं? नहीं, हम लोग क्या बनाते हैं? मेन बनाते हैं। मेन। वुमेन का क्या बनाते हैं? वुमेन बनाते हैं। एस या एस नहीं लगाते हैं, यहाँ पर ई लगा देते हैं। ओके, लेकिन ऐसा क्यों है? ये जो दोनों है, ये बाहर की भाषा है, लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा तो हम लोग जानते नहीं हैं कि सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाए। हम लोग हर भाषा तो जान नहीं सकते हैं, और भी भाषाएं हैं जो इंग्लिश में आई है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है, बस उनको आप याद रख लीजिए। ओके, जैसे मैन हो गया, मैन का मेन होता है। वुमेन का वुमेन होता है। ऑक्स का ऑक्सेन होता है। चाइल्ड का CHILDREN चिल्ड्रेन होता है। माउस का माइस होता है। ओके, लाउस का लाइस होता है। माउस मतलब चूहा होता है। ओके, तो इसका प्लुरल चूहे हो जाएगा। लाउस मतलब जू होता है, जू जो सर में हो जाते हैं। ओके, उसका प्लुरल लाइस होता है। गुज मतलब बत्तख। गुज का GEESE, यहाँ डबल ओ है तो यहाँ डबल ई आ गया। ओके, जैसे टूथ हो गया, TOOTH। इसका आप बताओ, डबल ओ तो क्या आएगा? TOOTH, डबल ई आ गया। फुट हो गया, FOOT, फुट हो गया, डबल ओ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? FEET आ जाएगा। ओके, और मिस्टर है, मिस्टर, ये एम कैपिटल होगा, मिस्टर है तो मिस्टर को क्या बोल देंगे? ME, मिसर्स बोल देंगे। ओके, ये कैपिटल प्लुरल हो जाएगा। मिसेज का कैपिटल क्या, प्लुरल क्या हो जाएगा? MESDAMES। यही जो है कुछ वर्ड, ये कुछ वर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को याद रखेंगे आप। ठीक, MPS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था 2021 में, उसको चलिए देखते हैं। क्वेश्चन था कि चिल्ड्रेन हैज टू ऑब्लिक ब्रिंग देयर ओन ऑब्लिक फूड विथ जैम। बताओ इसमें कहाँ गलती है? जी बिल्कुल, चिल्ड्रेन क्या है? प्लुरल है। प्लुरल है तो यहाँ पर हैज नहीं, क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव यहाँ पर आएगा। ओके, एक और देख लेते हैं जो RBI में आया था, RBI के एग्ज़ाम में आया था कि सम मैन आर born ऑब्लिक
ग्रेट, सम आर मेड ऑब्लिक ग्रेट, सम हैव ऑब्लिक ग्रेटनेस, थ्रस्ट अपॉन डैम। ओके, तो आप बताएं इसमें गलत कहाँ है, आप इसमें एरर खोजिए। सम का मतलब क्या होता है? कुछ, कुछ मतलब कि एक से ज़्यादा ही। ओके, कुछ, तो कुछ यहाँ पर क्या आएगा? मैन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? मेंस आएगा। सॉरी, इसमें एस नहीं लगेगा, मेन आएगा। प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर ई सिर्फ लगता है, तो यहाँ क्या आएगा? ई आएगा। आर बॉर्न, ये प्लूरल वर्ब भी आएगा, सही है ये। ओके, मैन की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? मेंस आ जाएगा। ओके, और अगला नोट्स देखते हैं हम लोग। अगला नोट्स कहता है कि वैसे कंपाउंड नाउन, क्या? कंपाउंड नाउन। मैंने कंपाउंड नाउन के बारे में बताया था, कंपाउंड नाउन के बारे में आप जाकर देख लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 2 जाके देखिए। क्या लेक्चर नंबर 2? टाइमिंग लगभग 33 मिनट के आसपास से मैं स्टार्ट किया हूँ कंपाउंड नाउन के बारे में। ओके, तो आप जाकर देखिए। आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो ये समझ नहीं आएगा कंपाउंड नाउन। पहले आप लेक्चर जाके 2 33 मिनट से स्टार्ट होगा कंपाउंड नाउन के बारे में, आप जाकर देखिए। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में फुल हो। ओके, वैसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में फुल हो, मैं बताया था ना, जिनके अंत में फुल हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस जोड़ा जाएगा। सॉरी, एक कॉल आ गया था, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। कंपाउंड नाउन अगर के अंत में फुल हो और अंत में, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा? एस जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? एस जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, एसएससी में आया हुआ था क्वेश्चन, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है? अगर मैं, और ये जो कंपाउंड नाउन के बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो लेक्चर नंबर 2 लगभग 33 मिनट के आसपास का है, वो वीडियो मैं वहाँ से स्टार्ट किया हूँ, वो जाकर जरूर देख लें, तभी ये समझ में आएगा। ओके, मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ, मैंने एक जगह बता दिया है कंपाउंड नाउन के बारे में। ओके, एग्जाम्पल है, आई एम वेरी ऑब्लिक टायर्ड, सो आई ऑब्लिक वेंट टू, सॉरी वांट होगा, आई वांट टू हैव ऑब्लिक कप्स फुल ऑफ टी। बताएं यहाँ एरर क्या है? एरर बताएं आप। एरर यहाँ पर मैं बताया ना, जब कप फुल होगा, लास्ट में अंत में फुल लगा होगा, तो अंत में ये जोड़ेंगे, ना कि यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर ये गलत है, लास्ट में यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या है? लास्ट में जोड़ेंगे। ओके, अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा अलग हो, ये तो फुल वाला हो गया। ओके, ये फुल वाला हो गया। एक और मैं बताया था आपको, हाइफन कंपाउंड नाउन। ओके, हाइफन, जो हाइफन के द्वारा अलग हो, विभक्त हो, तो अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बनाएंगे। जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहेगा उसको प्लूरल बनाएंगे, तो पूरा का पूरा वो जो नाउन है वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल है क्लास हाइफन रूम। अगला है आर्म हाइफन चेयर। अगला है नोट हाइफन
बुक, नोटबुक, क्लासरूम, आर्म चेयर और नोटबुक, ये हाइफन वाले कंपाउंड नाउन हो गए। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या बनाएंगे, जो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उन्हीं का प्लूरल बनाएंगे, तो सारा का सारा ये जो है पूरा वर्ड प्लूरल बन जाएगा। आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो एक सेंटेंस बना के देख लीजिए। जैसे नोटबुक, नोटबुक हैज मेनी पेजेस। ओके, तो आप बताओ नोटबुक हैज मेनी पेजेस, तो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, बुक हैज मेनी पेजेज या नोट हैज बुक में मेनी पेजेज। ऑफकोर्स बुक हैज मेनी पेजेज, ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया इम्पोर्टेंट पार्ट, बुक हो गया। तो क्या हो गया, नोट बुक्स, यहाँ लास्ट में एस लगेगा। जैसे आर्म चेयर इज ओल्ड। ओके, आर्म चेयर इज ओल्ड, तो क्या ओल्ड है, आर्म ओल्ड है या चेयर ओल्ड है। ऑफकोर्स चेयर के बारे में बात किया जा रहा है कि चेयर ओल्ड है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, चेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्म हाइफन चेयर्स यहाँ लास्ट में लगेगा। ओके, अगला है क्लासरूम। क्लासरूम पर भी एक वर्ड बना लीजिए, जैसे वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन। तो क्या क्लीन रखते हैं, रूम क्लीन रखते हैं। ऑफकोर्स ये रूम इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, क्लास रूम्स हो जाएगा। आपने क्या देखा कि यहाँ जो जितने भी है सभी में लास्ट में एस लगा है, तो इसका मतलब क्या कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन से अलग विभक्त होते हैं तो उनको हमेशा लास्ट में लगा देंगे, जी नहीं। कुछ राइटर का पहले कहते थे कि लास्ट में लगाएंगे, कुछ कहते थे कि शुरुआत में लगाएंगे। तो अब देखते हैं कि कहाँ शुरुआत में लगता है, लेकिन मेन ग्रामर का रूल ये कहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वहीं लगेगा एस। ओके, तो चलिए अगला पर चलते हैं। अगला कहता है कि वैसे कंपाउंड नाउन, कैसे, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा तो अलग हुए हैं और जिनका कोई अंश प्रीपोजिशन हो। इसमें कोई अंश, कोई पार्ट जो है, इसमें कोई पार्ट इस कंपाउंड नाउन का क्या हो, प्रीपोजिशन हो। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। किसी स्थान के जो पहले लगता है वो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। किसके पहले से लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले लगता है। ओके, मैं इसको आपको प्रीपोजिशन में बहुत ही डिटेल में प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा। बस ये अभी आप ये समझ लो कि वो ऐसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन से तो अलग होते हैं और हाइफन से तो अलग होते हैं और जिनका कोई अंश क्या हो, प्रीपोजिशन हो। तो इसे प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं, जो प्रीपोजिशन के जो पहले वाला जो वर्ड होता है ना, प्रीपोजिशन का पहले वाला वर्ड, उसको एस लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, एग्जांपल में फादर इन ला। ओके, हाइफन के द्वारा तो विभक्त हुआ है बेशक, इसमें क्या है, एक पार्ट इन है। इन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड रहेगा उसमें एस लगाना है बस। तो इसको प्लुरल बनाने के लिए FATHER एस। ओके, फादर्स इन ला। ओके, क्या लगा देंगे, फादर्स इन ला। ओके, जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल, पासर बाय। ओके, PASSERS बाय। लास्ट वाले को सिर्फ बाय वाला के जो है ना प्रीपोजिशन क्या है, बाय है। तो इसके पहले वाले को क्या बनाएंगे, प्लुरल बनाएंगे। अगला एग्जांपल है हैंगर ऑन। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले वाले को क्या बनाएंगे, प्लुरल बनाएंगे, हैंगर्स ऑन। ओके, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ जो SBI के PO में आया हुआ है। ये क्वेश्चन, माई डॉटर इन ला ऑब्लिक
who live in Calcutta, 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 oblique, have come to visit, VISIT, visit us, oblique, and celebrate Durga Puja. Okay. My fathers-in-law who live in Calcutta, oblique, have come to visit us, oblique, and celebrate Durga Puja. ओके, तो बताइए यहाँ कौन से पार्ट में गलत है, बताइए। ऑफ कोर्स मैं बताया ना कि अगर प्रीपोजिशन हो जो हाइफन से विभक्त हुआ हो, अलग हुआ हो, और उसके पहले अगर कोई वर्ड आए तो उसको प्लूरल बनाते हैं, ना कि इसको बनाते हैं। यहाँ ए एस नहीं बल्कि यहाँ एस आएगा। ओके, अगला देखते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन, कैसे? वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा तो अलग अलग हुआ है और जिनका कोई अंश प्रीपोजिशन भी है, परंतु प्रीपोजिशन के पहले कुछ वर्ड ही नहीं आया हो। क्या आया हो? प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड है वहाँ वर्ड है ही नहीं। तो क्या करेंगे, जो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होगा उसको हम प्लूरल बनाएंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, ऑन लुकर, ऑन लुकर, प्रीपोजिशन ऑन है तो इसके पहले वर्ड है नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके बाद वाले वर्ड में इस लगाकर इसको प्लूरल बनाएंगे, ऑन लुकर्स। ओके, जैसे बाई स्टैंडर हो गया, इसके पहले तो कुछ है नहीं तो इसमें इस लगा देंगे, बाई स्टैंडर्स हो गया। अगला हो गया बाई पास, तो इसको क्या कर देंगे, बाई पासेस हो गया, है ना। अगला क्या हो गया, अगला हो गया अंडर ग्राउंड, तो इसको प्लूरल क्या बनाएंगे, अंडर प्रीपोजिशन है उसके पहले नहीं वर्ड है तो यहाँ पर एस लगा देंगे, एस नहीं, इसको प्लूरल बनाएंगे नियमानुसार। ओके, अंडर ग्राउंड्स हो गया। ओके, समझ गए ना आप। अगला, चलिए अगला पर चलते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा अलग हो, बिल्कुल ये भी वैसा ही है, परंतु जिनका पहला अंश मैन या वुमेन हो, पहला अंश क्या हो, मैन या वुमेन हो, मैन या वुमेन हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सबका प्लूरल बनाएंगे, एक का नहीं, सबका प्लूरल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, तो मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। ओके, तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, मैन को क्या करते हैं, मेन बनाते हैं, इसको प्लूरल, दूसरा भाग का भी बनाएंगे, SERVENTS, इसको भी प्लूरल बनाएंगे। ओके, दोनों को प्लूरल बनाएंगे। जैसे वुमेन, वुमेन इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, वो मेन, यहाँ पर वुमेन को वुमेन बनाएंगे और ENGINEERS, इंजीनियर्स को भी इंजीनियर्स बना देंगे। ओके, तो चलिए अगला रूल जो है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, और बने रहिए इस लेक्चर के साथ, और साथ में ही कुछ क्वेश्चन है, वर्ड मीनिंग है, आप उसको याद कीजिए, मैं देता हूं आपको, ये है वो वर्ड मीनिंग। ओके, पहला क्या कहता है, जेनिथ, जेनिथ, 1 मिनट, जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है, पीक, पीक का हिंदी क्या बोलते हैं, चोटी। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब सडन, सडन का मतलब अचानक।
बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है कन्फर, कन्फर मतलब देना। कैलेमिटी मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब आपदा। डेक्री का मतलब ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब संदेश। एलिगेंट का मतलब गुड, गुड का मतलब अच्छा। फ्रस्ट्रेट का मतलब सेटर, सेटर का मतलब पानी फेर देना। गेट का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब चाल। हेमलेट का मतलब विलेज, विलेज का मतलब छोटा गांव। इम्पल्स का मतलब शौक, शौक का मतलब झटका। जुबलिएंट का मतलब एक्स एक्सुलेंट, एक्सलूटेंट, एक्सलूटेंट का मतलब आनंदित। लेवी का मतलब इम्पोज, इम्पोज का मतलब कर लगाना। मीम का मतलब क्रिपल, क्रिपल क्रिपल मतलब घायल करना। नेगोशिएट का मतलब डिस्कस, डिस्कस का मतलब तय करना। ऑब्लिगेंट का मतलब ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब एहसान करना। ये जो वर्ड है आप बढ़िया से एकदम कंफर्म याद रखिए। मैं जब भी लेक्चर दूंगा आपसे, मैं तब आपको 15 वर्ड दूंगा। ओके, अब 15 वर्ड के साथ साथ मैं जो अगला लेक्चर लूँगा, अगला लेक्चर जो मैं लूँगा इन 15 वर्ड के साथ साथ, और उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। वो भी 15 क्वेश्चन दूंगा और आपको फिल करना होगा कि इन 15 में से कौन सा वर्ड जो है वो सूटेबल होगा। ओके, मैं इसका क्वेश्चन में अगले लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में कराऊंगा। ओके, थैंक यू, और बने रहें पढ़ाई विद एस्पिरेंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।